नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिससे प्रदेश के गरीब जरूरतमंद विकास के पथ पर अग्रसर हो पा रहे हैं। इन सब की बानगी तब देखने को मिले जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता कर तमाम जानकारियां साझा की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी घोषणा भी की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है। यही वजह है कि हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान कायम करने में सफल हुआ है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे नागरिकों को लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अहम जानकारियां दर्शकों से साझा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2014 से 2022 तक 685 अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि आज 303 अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किया जाएगा। इस वर्ष से पहले तक तो केवल अर्बन लोकल बॉडीज वही इन सब कॉलोनीज का पता करते थे, योजना बना करके घोषणा करते थे कि ये कॉलोनी नियमित अनियमित कैसी रहेगी। लेकिन इस वर्ष में हमने पहली बार इसमें टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी जोड़ा है कि जो कॉलोनीज अर्बन जो एरिया है उस अर्बन एरिया से बाहर बनती हैं, और खास करके जो हमारा कंट्रोल्ड एरिया है, अर्बन एरिया से बाहर कंट्रोल्ड एरिया में भी कई बार वो कॉलोनीज बन जाती हैं। लोग प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, प्लॉट बनाते हैं, उनको मकान बन जाते हैं। उसका कंट्रोल पहले उतना ज्यादा बन नहीं पाता था, तो अंतर्गत विचार यही किया कि अभी एक बार जितने भी ऐसी कॉलोनीज बन गई हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन करके और वहां जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से और उनको सबको नियमित किया जाए। अर्बन एरिया है उसके अंदर यूएलबी, और जो अर्बन एरिया के बाहर कंट्रोल्ड एरिया है उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग। तो इस प्रकार 2014 से 2022 उसमें तो हमने 685 कॉलोनीज केवल अर्बन लोकल बॉडीज के लिए ही की थी। फिर पहली बार 17 अगस्त को हमने कॉलोनी जो घोषणा की थी 211 उसमें नगर पालिका की थी, 238 टाउन कंट्री प्लानिंग की थी, तो 449 कॉलोनीज ही हमने उस समय घोषणा की थी। आज उसके बाद उसी कड़ी में अगली जो घोषणा मैं कर रहा हूं उसमें 193 कॉलोनी तो अर्बन लोकल बॉडीज की और 110 कॉलोनी टाउन कंट्री प्लानिंग की। ऐसे कुल मिलाकर के 303 कॉलोनी आज जो है इनको घोषणा में कर रहा हूं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने ऐसी अनियमित कॉलोनियों की पोर्टल पर जानकारी मांगी थी। उनमें से 1507 कॉलोनी अभी शेष है। इनमें से 936 शहरी स्थानीय निकाय की हैं और 571 कंट्रोल्ड एरिया में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि 31 जनवरी 2024 तक इन कॉलोनियों को भी नियमित कर दिया जाएगा। इसी के साथ एक जानकारी और कि अभी भी जो हमने पोर्टल पर जितनी जानकारियां ली थी उसमें 1507 कॉलोनीज अभी भी शेष हैं, जिसमें 936 अर्बन एरिया की हैं और 571 ये जो कंट्रोल एरिया है उसकी है। तो से 1507 कॉलोनीज और हैं जो हमारा संकल्प है कि 31 जनवरी 2024 तक ये सब भी नियमित कर दी जाएंगी। और इसके बाद जो हमने प्रावधान किया है कि आगे नई कॉलोनी कोई भी ना बने, उसके लिए सभी विभाग, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे हमारा टाउन कंट्री प्लान विभाग है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारा सिस्टम, सब
वहां कोई भी रेजिडेंशियल कॉलोनी बिना प्लानिंग के नहीं बनेगी। उसके लिए हमने बहुत से कठोर प्रावधान भी लिए हैं ताकि रजिस्ट्रियां वहां की बंद कर दी हैं। नया कोई बनाएगा उसको डेमोलिश भी करेंगे। नई कॉलोनी न बने बल्कि लोगों को जो प्लान्ड तरीके से मकान मिल जाए, रेजिडेंशियल मकान खास करके, वैसे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वो भी सब उसमें साथ जुड़ता ही है, लेकिन सबको मकान यथासंभव मिल जाए। इसके लिए आप लोगों ने ध्यान किया होगा कि हमने शहरी एरिया के लिए जो गरीब लोग हैं उनको प्लॉट अथवा फ्लैट देने की या जिसको चाहिए उसकी ऑप्शन मांग रहे हैं। अभी तक उस ऑप्शन के आधार पर लगभग 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। गरीब लोगों ने अभी एक एक फेज करके कर रहे हैं कि जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और शहरी एरिया में उनको या तो प्लॉट चाहिए या फ्लैट चाहिए। प्लॉट 1 मरले का है जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपया रखी गई है और फ्लैट जो है वो 450 स्क्वायर फीट का है जिसकी कीमत 6 से 8 लाख डिपेंडिंग अपॉन द सिटी। कुछ शहरों में थोड़ा महंगा जाएगा, कुछ शहरों में थोड़ा सस्ता जाएगा, तो इस हिसाब से करेंगे। और व्यवस्था ये है कि जितना पैसा वो स्वयं अपने पास से इस वर्ष में जमा करा पाएंगे वो तो कैश जमा कराएंगे, शेष व्यवस्था बैंकों से लोन लेकर के भी उनको दी जाएगी। जितनी किस्त वो देना चाहते हैं वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, अब मैक्सिमम अप टू 20 ईयर्स ये किस्तें भी फैसिलिटेट उनको की जाएंगी सस्ते ऋण पर। लेकिन फाइनल जो पॉलिसी है ये जब पोर्टल पर सब जानकारियां आ जाएंगी, कितने लोग किस शहर में उनको आवश्यकता है, फिर उसकी हमारे पास कहाँ कहाँ जमीन उपलब्ध है, तो पहले चरण में ये पॉलिसी सारी हम अगले महीने 1 नवंबर के आसपास ये बना करके दोबारा से फ्लोट करेंगे। जो फ्लोट करेंगे तो फाइनली बुकिंग उस समय कराएंगे। अभी केवल उनसे ऑप्शन ली जा रही है कि किन को ऐसे मकान चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि नियमित होने वाले कॉलोनियों के खर्च के लिए 3,000 करोड़ रुपए रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि 60 लाख प्रति एकड़ खर्च किया जाएगा और 5,000 एकड़ का ये क्षेत्र है जिसको विकसित किया जाएगा। जो कॉलोनियां नियमित होंगी, इन सब नियमित कॉलोनियों के लिए हमने विकास कार्यों के लिए सरकार ने 3,000 करोड़ रुपया अलग से इसको विकास के नाते से रखा है। वहां गलियां हैं, नालियां हैं, अथवा पानी की व्यवस्था है या फिर पावर की, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ऐसे सब मिलाकर के 3,000 करोड़ रुपया विकास के लिए जो लगभग 60 लाख रुपया प्रति एकड़ बनता है। क्योंकि सब एरिया जो अभी कॉलोनीज हैं इन सब एरिया को मिलाकर के 5,000 एकड़ का एक क्षेत्र है जिसको विकसित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि संपत्ति कर में वर्तमान वर्ष में 15% छूट के साथ लागू किया गया था, जिसके तहत प्रदेश में लाखों प्रॉपर्टी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जितना भी एरियर है उस पर 8,000 करोड़ पेनल्टी माफ करने जा रहे हैं। इसी के साथ जो संपत्ति कर है, प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति का जो भी उसको कहें, वर्तमान वर्ष में हमने इसको एक 15% छूट के साथ और लागू किया हुआ था, जिसका हमने उसको 15 नवंबर तक इस वर्ष का वो बढ़ा दिया था। ये तो पहले से जानकारी हो गई है। एक जानकारी आज मैं और जो आपके साथ साझा कर रहा हूं कि बहुत लोगों के पिछले एरियर्स पड़े हैं और एरियर्स में भी जब से हमने प्रॉपर्टी आईडी बनानी शुरू की है तो उस प्रॉपर्टी आईडी के बनने के बाद सारी चीजें रेगुलराइज हो रही हैं। तो लाखों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्होंने कई वर्षों का भी एरियर अभी बाकी है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया है। अब चूंकि वो सारा निकल करके आ रहा है, बहुत साल पहले का तो हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है, कुछ सालों का ही रिकॉर्ड है। ऐसे सबके एरियर्स पहले तो इंटरेस्ट के साथ भी था, क्योंकि प्राय जितना एरियर है उतना ही इंटरेस्ट भी है। वो उतना ही इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बंधन है कि जितना कोई टैक्स या एरियर बाकी है उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर उससे ज्यादा लगाने की छूट होती तो शायद उससे डबल ट्रिपल भी ये हो सकता था, लेकिन जितना एरियर है उतना उस पर टैक्स और पेनल्टी भी है। तो आज मैं ये घोषणा करता हूं कि पिछला जितना भी एरियर है उसके ऊपर टैक्स और जो पेनल्टी है उस सारे को माफ किया जाता है, पूरा इंटरेस्ट और पूरी पेनल्टी, और वो लगभग 8,000 करोड़ रुपया है जो माफ हो रहा है। इसका मतलब यह है कि एरियर भी 8,000 करोड़ रुपए हैं। अब ये 8,000 करोड़ रुपए का डाटा
वो केवल हमारे डिपार्टमेंट के पास, म्यूनिसिपैलिटी के पास है बना हुआ, और वो निकला है प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद। इसको भी अगर वो जमा कराते हैं अभी भी, तो जमा कराने के बाद उनको उस पर भी 15% की छूट सारे पर ही दी जाती है। 8,000 करोड़ रुपए पर 1,200 करोड़ रुपया वो भी हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद भी विवाद हो सकते हैं, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ हो, डिपार्टमेंट में उसका एंट्री ना हो, तो ऐसे सबको एक प्लान बना करके उसके हम कैंप्स लगाएंगे। उसके लिए स्थान के ऊपर डिपार्टमेंट के लोग बैठेंगे, उस सारे एरिया के इंडस्ट्री को बैठेंगे, सबको मैसेज देंगे। जिनके फोन नंबर्स हैं उनको फोन पर देंगे, जिनके फोन नंबर्स नहीं हैं उनको उनके रेजिडेंस एड्रेस पर लिख करके भेजेंगे, ताकि एक रूटीन बना करके डेली कितने लोग उन्होंने वहां करने हैं, तो एक जितना समय उस शहर के अंदर इन सबको हियरिंग देने के लिए लगेगा उसको हियरिंग देंगे। मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को लेकर एक घोषणा करते हुए बताया कि बिल्डर्स को सोसाइटी बनाने के साथ पावर हाउस बनाने होते थे और बिल्डर्स शर्तें पूरी नहीं करते थे, जिसके चलते लोगों को काफी समस्याएं होती थी। उसके लिए एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। पावर डिपार्टमेंट की एक बड़ी समस्या ये जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स को पावर डिपार्टमेंट का साथ समझौता करके अपनी लैंड देनी होती है, पावर हाउस बनाना होता है, और उसके बाद फिर जो कंज्यूमर हैं उनको कनेक्शन मिलते हैं। अभी तक की जो शर्तें रही हैं उसमें बिना उनसे जमीन लिए हुए भी, बिना पैसा लिए हुए भी, और वो बिल्डिंग बनाने का उनको छूट मिल जाती थी, बिल्डिंग बनाते थे, बाद में कंज्यूमर्स को कनेक्शन मिलते नहीं थे, फिर उनको जनसेट पर आना पड़ता था। बहुत से केसेस हमने इंडिविजुअली गुरुग्राम में निपटाए भी हैं, अभी पीछे सोनीपत, पानीपत, यहाँ के भी कुछ विषय आए हैं। लेकिन उसके लिए जो आगे ये समस्याएं ना आए, इसके लिए एक पॉलिसी ये बनाई है, और उस पॉलिसी में पहले तो उसके अंदर CRC, HERC उनको नियमावली अपनी बनाने के लिए कहा था डिपार्टमेंट ने, तो उन्होंने फाइनली ये नियमावली बना दी है, और वो नोटिफाई या तो आज करेंगे या कल करेंगे, लेकिन उनकी ओर 27 सितंबर को कर दिया सर, वेबसाइट पे देख सकते हैं। 27 सितंबर, अच्छा 27 को कर दिया। तो खैर उनसे बातचीत होने के बाद फिर उन्होंने इस पॉलिसी के लिए उनको कहा कि हम इसको क्लियर कर रहे हैं, आप इसकी घोषणा कर दें। उसमें नए पावर स्टेशन के बनाने के लिए उनको एक तो जमीन जो है वो कंस्ट्रक्शन से पहले देनी होगी, यानी जो हाउसिंग प्लान उसकी बनाएंगे उस प्लान से जमीन पहले देनी होगी, जो पहले कई बार नहीं दी जाती थी। दूसरा, जो हाउसिंग प्लान बनाने के लिए उनको जो परमिशन दी जाती है उससे पहले 50% पैसा जमा कराना होगा, अन्यथा वो शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो इतना सब करने के बाद कम से कम डिपार्टमेंट के पास जमीन आ गई, 50% पैसा आ गया। अगला 50% जो है वो 2 साल के अंदर या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने से पहले ये जमा कराना होगा। तो 100% आने के बाद वहां पावर हाउस बनाना और उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करके फिर कनेक्शन इंडिविजुअल हाउस को देने का काम ये डिपार्टमेंट का हो जाएगा। डिपार्टमेंट इंडिविजुअल कनेक्शन देगा। पहले कभी कभी वो सामूहिक कनेक्शन, बल्क कनेक्शन ले लेते थे, और बल्क कनेक्शन के बाद अपने आप फिर आगे कंज्यूमर को बांटते थे, बिल कलेक्ट करना, फिर इकट्ठा करके और डिपार्टमेंट को देना। कभी डिपार्टमेंट का ज्यादा हो जाता था, कभी उनका ज्यादा हो जाता था। तो वो कोई बल्क कनेक्शन उनको नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक एग्रीमेंट के हिसाब से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना करके डिपार्टमेंट जो है उनको इंडिविजुअल कनेक्शन देगा। उसके बाद कोई रोल डेवलपर का उसमें नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन इमारतों के ऊपर से बिजली की तारें जा रही उसको लेकर काफी शिकायतें मिल रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है इमारतों के ऊपर से बिजली की तारें नहीं जाएंगी। इन इमारतों पर चाहे प्राइवेट 7,849 मकानों के ऊपर से 11 kV और 95 इमारतों के ऊपर से 33 kV तारें हटाई गई। इसी के साथ पावर डिपार्टमेंट का एक विषय है जो बहुत शिकायतें हमको मिलती हैं। इमारतें हैं या सरकारी या प्राइवेट, उनके ऊपर से तारें निकल रही होती हैं। वो हाई टेंशन भी है और 11 kV, 33 kV, वो सारी उसके ऊपर जा रही होती हैं। अब वस्तुस्थिति तो ये है कि पहले लाइनें लगती हैं, उसके बाद लोग नीचे घर बना लेते हैं। अब है स्वभाव लोगों का बना हुआ, क्योंकि सस्ती जमीन मिल जाती है या अपनी किसी के पहले होती है, वो बना तो सकते नहीं है, बनाना भी नहीं चाहिए।
अब दुविधा ये भी है कि जमीन उनकी है, लाइन सरकार की, पावर डिपार्टमेंट की है, तो वो बना लेते हैं, वो कहते हैं हमारी जमीन है, क्यों रोकते हैं। उसका समाधान जब निकलेगा, लेकिन कम से कम इस पर हमने एक बार पहले भी 2016 में एक उनको राहत दी थी कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके घरों के ऊपर से गुजरी तारों को हटाने के लिए अभियान जो चलाया था, 7,849 स्थानों पर 11 केवी और 95 स्थानों पर 33 केवी लाइनों को इनको बदल करके और अल्टरनेटिव रूट से ले गए थे। 112 करोड़ रुपया उसमें खर्च आया था। अभी भी बहुत सी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं जिनकी डिमांड है, उसमें प्राइवेट भवन भी हैं और सरकारी भवन भी बहुत जगह पर हैं। सरकारी जमीनों के ऊपर भी आखिर लाइनें निकलती हैं, तो उनको भी राहत चाहिए। कहीं कॉलेज है, कहीं स्कूल है, कहीं अन्य संस्थाएं बनी हुई है, अस्पताल बने हुए हैं, तो इन सब को हटाने के लिए हमने बजट में 151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 151 करोड़ रुपए लगा करके और इन सब जो डिमांड्स हैं तारों को हटाने की, इसको भी पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि ढेरी और ढाड़ियों में बिजली की किल्लत होने की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर सरकार ने फैसला किया है कि फिरनी गांव से 3 किलोमीटर तक के सभी घरों को बिजली मुहैया करवाई जाएगी। एक विषय है डेरे और ढाणियां, इनके कनेक्शन। बहुत डिमांड आती रहती है कि वहां बिजली नहीं पहुंची है। अब स्वतंत्र भारत में लोग स्वतंत्र हैं, गांव की बजाय कहीं भी जाके अपना मकान बनाने की इच्छा करते हैं, और जब सुरक्षित प्रदेश हो तो उसके अंदर बहुत आसान हो जाता है। सुरक्षा कम हो तो लोग डरते हैं, लेकिन आज तो खेतों में, ढाणियों में, इधर उधर कहीं भी अपना 2 घर 4 घर बना के रहने लग जाते हैं। फिर बाद में कहते हैं पावर दो, कनेक्शन दो। जब तक डिमांड नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, तब तक तो लोग गुजारा कर लेते थे। आज हर गांव में बिजली हो गई है और हर गांव में भी अब 24 घंटे बिजली होने की और आगे हम बढ़ रहे हैं। तो जो आइसोलेटेड पॉकेट्स हैं, जहां 2 घर 3 घर 5 घर हैं, वहां भी जो डिमांड आई है, अभी तक हमने उसमें प्रावधान किया था। 2016 में हमने आके किया था कि जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है, एग्रीकल्चर कनेक्शन पर पैट का ट्रांसफर लगा करके 8 घंटे तो एग्रीकल्चर की जो पावर थी वो, और बाकी समय में पैट ट्रांसफार्मर के लिए उनको अलग समय में उनको ये कनेक्शन लेकर के, इसके अलावा और 13 घंटा तो 13 और 8 21 लगभग 24 ही हो जाता। तो इतनी पावर उनको मिल जाती थी पैट पर। और कुछ लोगों ने जहां ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं थे, उन्होंने सोलर कनेक्शन लेकर के बड़ा काम चलाना शुरू किया। फिर भी बड़ी डिमांड थी। हमने उसके अंतर्गत फिर सबसे पहले 2016 में एक विषय किया था कि 1 किलोमीटर जो हमारी फिरनी है, उस फिरनी से 1 किलोमीटर तक जो घर बने हैं 2 या 3 यानी 10 की आबादी है, अब एक ही घर की 10 है तो भी, 3 घर है तो भी, लेकिन उसको कनेक्शन हम देंगे। 1 किलोमीटर देने शुरू किए थे। आज 1 किलोमीटर के बाहर वो भी लोगों ने मांगना शुरू किया है, तो इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं 3 किलोमीटर तक, कि फिरनी से 3 किलोमीटर तक अब ये कनेक्शन उनको दिए जाएंगे। और 3 किलोमीटर मैं समझता हूं हरियाणा का प्राय हर घर आ जाएगा। फिर भी अगर कोई नहीं आएगा तो उसको हम यही कहेंगे कि या तो जो एग्रीकल्चर वाला सिस्टम है उससे चले, अगर एग्रीकल्चर सिस्टम से नहीं भी चलना है तो मुफ्त की बिजली मिलती है सोलर कनेक्शन। जितना भी बड़ा उनको लेना हो अपने घर की डोमेस्टिक के लिए, नॉट अदरवाइज, डोमेस्टिक के लिए सोलर कनेक्शन जो लेना है, उसमें जो कैपिटल सब्सिडी है उसको हम 50% कर रहे हैं कि उनको 50% कैपिटल सब्सिडी देंगे जब तक वो सोलर पर चलाएंगे। सोलर के बाद जब उनका नियमित कनेक्शन कभी कोई मिलने की बात आएगी तो उसके बाद में वो सोलर रहना है सोलर पर है, सोलर पर नहीं रहना तो सोलर पर ना रहे, लेकिन हर घर को बिजली जरूर मिले, इसका हम प्रावधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़ाने के लिए 86,000 आवेदन आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर दें। एक स्कीम और जो हमने शायद हरियाणा बनने के बाद पहली बार उसको शुरू किया, और वो था कि बहुत से ऐसे ट्यूबवेल कनेक्शन जिनकी डिमांड रहती थी कि हमारा लोड कनेक्शन बढ़ गया है, लोड बढ़ाओ। अब किन कारणों से वो कम हुआ, या तो उन्होंने डिमांड पहले कम की होगी, या जब डिमांड थी उस समय शायद कम एरिया से चाहे करते होंगे, बाद में ज्यादा एरिया हो गया, या उनकी आवश्यकता या डीप ज्यादा हो गया तो लोड ज्यादा। अब लोड जो है वो बढ़ाना उतना आसान नहीं था। अब हमने उसको योजना के अंतर्गत जुलाई 2023 में हमने स्कीम दी थी कि उसमें अपना जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर करें कि कितना कनेक्शन चाहिए, जितना कनेक्शन चाहिए वो सब डिक्लेयर करें, हम उसको सबको देंगे।
और आपकी जानकारी के लिए अभी तक उसमें 86,000 जो एपी कनेक्शन हैं, कंज्यूमर हैं, उन्होंने अप्लाई किया है और इस अप्लाई करने के बाद लगभग 600 मेगावाट ये लोड जो है ये एक्सटेंशन में और उनको दिया जाएगा। जिस प्रकार से अब प्राय वैसे तो सब कंज्यूमर आ गए हैं, फिर भी आज उसकी लास्ट डेट डिक्लेयर कर रहे हैं 31 अक्टूबर तक। अब ये लास्ट डेट है कि जिसने भी अप्लाई करना वो सब अप्लाई कर दें, उसके बाद इस फैसिलिटी को एक प्रकार से रोक दिया जाएगा। तो क्योंकि बहुत बड़ा टाइम है, इतने लोग आ भी गए हैं, मुझे नहीं लगता कोई बच्चे होंगे, फिर भी बच्चे होंगे तो आज 6 तारीख है और 31 यानी 25 दिन अभी बाकी हैं, तो इसके बाद भी हम उसको करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सिर पर छत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 1 लाख मकान या प्लॉट दिए जाएंगे। इसके तहत पोर्टल पर गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है और उनके पास घर नहीं है, उनसे आवेदन मांगे जा रहे हैं। अब तक 2 लाख लोगों ने आवेदन किया। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में शास्त्रीय एवं लोक संगीत, मार्शल आर्ट जैसे कला क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो आइए अब ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। गुरु शिष्य परंपरा प्रशिक्षण योजना की शुरुआत यहां पर की गई है। शास्त्रीय एवं लोक संगीत, मार्शल आर्ट, लोक थिएटर एवं दृश्य कला क्षेत्र को यहां पर बढ़ावा मिलेगा। तो आपको बता दें कि विद्याओं के पारंगत प्रशिक्षण छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। संगीतकार 3,750 प्रति माह की यहां पर शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उद्देश्य से लगातार हर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए मनोहर सरकार यहां पर कई पहल की शुरुआत करते हुए नजर आ रही है। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, पराली बेच प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है सी, अक्टूबर 2020। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं इंद्र सिंह परिहार। इंद्र सिंह, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है सुखप्रीत सिंह, जो कि अंबाला के स्वास्थ्य विभाग में नोडल अधिकारी के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनाते हैं। आयुष्मान भव कैंपेन शुरू किया गया है हमारे माननीय राष्ट्रपति जी श्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और ये प्रोग्राम निक्षय 2.20 के अंदर है। इसमें पहले 9 सितंबर 2022 को निक्षय मित्र अभियान की शुरुआत की गई थी। उसी परंपरा में अब आयुष्मान भव कैंपेन की शुरुआत की गई है, और इसमें हमारे जितने भी एलिजिबल हैं उन सभी के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे और उनके स्वास्थ्य की स्पेशल देखभाल के लिए हम कैंप भी लगाएंगे। इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे हर हफ्ते में कैंप लगेगा, अलग अलग बीमारियों का अलग अलग दिन कैंप लगेगा और किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में हमारा एक निक्षय मित्र अभियान भी है, जिसमें टीबी के मरीजों की जांच, इलाज और टीबी के पेशेंट का मित्र बनकर उसको सपोर्ट करना पूरा इलाज में और उसको किट प्रोवाइड करना, ये हमारा एक मिशन है। इसी परंपरा में आज हमने आयुष्मान मित्रों को बुलाकर यहाँ सम्मानित भी किया है, और एक ऑर्गन डोनेशन भी हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हमने सभी जो हमारे माननीय मुख्य अतिथि थे, एमएलए साहब श्री घनश्याम शराफ जी, हमारी मैडम एडीसी मैडम, हमारे सीएमओ सर, इन्होंने सभी ने शपथ दिलाई है कि हम आगे आएं और मृत घोषित होने के बाद अपने अंगों को दान करें, ताकि वो किसी भी जरूरतमंद इंसान के काम आ सके। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं।
तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में उज्ज्वला डिस्कॉम आश्वासन योजना कब शुरू की गई थी? ए 5 नवंबर 2015, बी 13 जनवरी 2019, सी 26 अप्रैल 2020, डी 20 मई 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।